Jigesh Bhai, Varun Bhai, and the management of PP Savani University that giving me a chance, giving me an opportunity to interact with all of you. तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में। तो आज के दिन में शायद आप में हम सब वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। बराबर, पिछले 40-50 दिन से हम लॉकडाउन है अपने घर में, तो वी आर थिंकिंग अबाउट द सेफ्टी यार कि मैं बाहर जाऊंगा, सम हिडन हैजार्ड, मतलब ऐसा एक हैजार्ड, ऐसा एक खतरा बाहर में घूम रहा है कि हमको कब लगेगा वी डोंट नो, एक्सपोजर में कब आएंगे, कैसे आएंगे। यस, वी हैव सम गाइडलाइन बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दोज हैजार्ड। सही है कि नहीं? तो अभी किसी ने लिखा कि सेफ्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रीज एंड एवरीवेयर। तो यस, यू आर राइट कि सेफ्टी हर जगह जरूरी, हमारा एक पार्ट है। तो ये ड्यूरिंग दिस सेशन हम लोग तो यही समझेंगे कि भाई सेफ्टी क्या है, हैजार्ड्स क्या है, और ये जानने के बाद दूसरा ये जानना जरूरी है कि हमको सस्टेन होना है सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, कहीं भी, रोड पे, हमारे घर में, तो हम किस तरह से उस सस्टेन कर पाते हैं अपने आप को और अपने सराउंडिंग को। सही है कि नहीं? तो विथ ऑल वी स्टार्ट विथ अवर सेशन विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन है या यू वांट टू ऐड समथिंग इन माय प्रेजेंटेशन, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू आर अलाउड टू ऐड, यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग। डोंट हेजिटेट। आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है यार कि कोई क्या सोचेगा। ईच वन इज राइट, सबका क्वेश्चन सही होता है, मैं इतना बता देता हूँ, और मेरे लेवल पे मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। बट रिक्वेस्ट वही है कि जो हमारा सेशन है उसके संदर्भ में आप क्वेश्चन कीजिए। सही है? So I request to Jigesh sir, please start the presentation so we can continue. Yes sir. Yes sir. Is it visible, Dharmesh sir? Yeah, it's a process. Yes, it's start now. Okay. First slide. Okay, so dear friends, this is the content which we are going to discuss in coming 1 hour. So which is the safety context, what is hazard, risk and accident, what is safety. Already we discussed कि भाई safety क्या है from the different your participants, derivation of safety, need for safety and importance of safety. So these 6 steps we are going to discuss. Other we have one video, we have some case studies. So by case studies I am sure we can learn lot of things. During the session आपको लगेगा यार ये तो मुझे मालूम था, ये तो मुझे मालूम था, ये तो मुझे खबर थी, बट मैंने ये कोशिश की है कि एक स्ट्रक्चर वे में उसको रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, सब कुछ आपको मालूम है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। ओके, तो सर नेक्स्ट, as a part of my friends safety context, we start a thought of the day. In our industries, majority of the industries, they will start their day one safety concept. So during the safety contact, what we are doing, we gathered every day in the morning during the shift, means in general shift 9 o'clock we are joined our duty. So 9-5 we all gather in a group in each plant, and we'll start with the safety contact. One safety message we are giving to each one. So that will be add the very good value during this job. So the same way we'll start our session with thought of the day. So learning, हम सबको मालूम है कि हमारा सीखना जो है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर आदमी अपनी लाइफ में हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखता है। यू ऑल आर एग्री और नॉट? ऐसा कोई है कि कोई बोल सकता है कि यार यस मेरा अभी सीखना हो गया है, अभी नो मोर स्पेस इन माय माइंड और इन माय बॉडी टू लर्न एनीथिंग? आई थिंक नहीं है। तो सीखना एक हमारी परंपरा है, और हम सीखते इसीलिए है कि फॉर द नॉलेज पर्पस, फॉर सम एक्शनेबल पर्पस, कि भाई सीख के हमको कम से कम ये मालूम पड़ेगा कि यार मैं किस तरह से किसी चीज को डील कर सकूं। बराबर। बट अगर दोस्तों हम इंडस्ट्री टर्म्स में बात करें तो देयर आर 3 वेज फॉर द लर्निंग। तो पहला है हमारा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट डू मीन बाय मेडिटेशन? यस, मेडिटेशन इज व्हाट बाबा रामदेव एंड अदर योग गुरु सेज दैट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, दिस इज आल्सो द मेडिटेशन।
बट मेडिटेशन का दोस्तों दूसरा मतलब ये भी होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसको हम मोर फोकस और मोर कॉन्सेंट्रेट वे में करेंगे तो उससे हमारा जो लर्निंग होगा दैट विल बी द ग्रेट लर्निंग। आप कोई भी चीज करते हो या सीखते हो दोस्तों तो उसमें हमारा आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अंदर करते हो। जब मेडिटेशन में भी क्या सिखाते हैं कि भाई आपकी सभी इंद्रिय है वो एक कर दो, है या ना। सर आप इसको चेक करने का अलाउड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विद द सेशन आई कैन एबल टू गिव देयर आंसर। मैं भी कुछ पूछूंगा तो दे आर एबल टू गिव। Sir, if we allow it is allowed already, but if we allowed it, then they will ask the question and your flow will not be continued. So नो better they will. नो नो, चैट Okay, चैट में अच्छा रहेगा सर। आई हैव okay. अटेंड फॉर It is सेशन। allowed, sir. It is allowed. It is ओके allowed to all the participants. राइट ओके चलो। तो बाय द मेडिटेशन वी कैन लर्न। अनदर थिंग इज इमिटेशन। सर जो સ્લાઇડ છે ને એ નથી Mm-hmm. દેખાતી તમારું ફેસ મેઇન પેજ પર આવે છે તો એમાં Okay. સેન્ટર પર કરી દો ને। Visible છે? વિઝિબલ છે પણ એ સાઈડ પર આવે છે સર, મેઇન પેજ પર ડિસ્પ્લે નહીં થતી। ओके ना ओके Okay, sir. ओके चलो। तो दोस्तों मेडिटेशन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिटेशन? Participants are allowed to write something if they want to ask it in between also. So please, you can write on the chat. ओके बस आप फॉर्म रखो चालશે वांधो नहीं, इट इज विजिबल फॉर मी। दूसरा Okay. दोस्तों है, दूसरा लर्निंग हमारा है लर्निंग बाय द इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है कि इट इज डुप्लीकेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई किसी का कुछ हो गया इंसिडेंट, उसके बाद में हम उससे सीखते हैं ताकि हमारे साथ उसका रिपीटेशन ना हो। तो दोस्तों जैसे हम सबको मालूम है कि 1984 3 दिसंबर में भोपाल कांड हुआ था। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट कि भोपाल में क्या हुआ था? हेलो Yes, yes. ओके तो भोपाल, ओके वेरी गुड वेरी, कि भोपाल में क्या हुआ था मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि भाई पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज थी। तो एमआईसी वो स्टोरेज इन 610 टैंक अराउंड 42 टन जितना एमआईसी अंदर में था। यूनियन कार्बाइड, वेरी गुड। चलो कंपनी का नाम भी आपको मालूम है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। तो उसमें देयर आर नंबर्स ऑफ मैनेजमेंट फेलियर थे कि भाई एमआईसी को लो टेम्परेचर पे रखने का था बट उसका चिलिंग यूनिट वाज नॉट इन ऑर्डर, फ्लेयर सिस्टम बंद था, काफी कुछ फेलियर थे। तो फाइनली ऐसा हुआ कि पानी अंदर गया और एमआईसी स्टेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द वाटर एंड वो मटेरियल बाहर आ गया और आजू बाजू में जो भी रहते थे तो करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। तो उसके बाद में आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्री ने अपना वो केस से लर्निंग चालू किया फ्रॉम 1984। तो आज तक आप देखेंगे तो भोपाल जैसा कांड शायद इंडिया में या कहीं हुआ नहीं है। तो भी जो भी इंडस्ट्रीज के ऑक्यूपायर थे या जो भी उनके ये थे तो उन्होंने काफी उसमें से लर्निंग लिया कि भाई यार अगर ऐसा हादसा हो गया, क्योंकि वो तो 40 टन मटेरियल था। काफी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि एमआईसी से भी डेंजर मटेरियल्स हजारों के टन में स्टोर करते हैं। तो अगर वो कंपनी में कुछ हो गया तो इट्स वो बड़ा, उससे भोपाल से भी बड़ा ये हो सकता है। तो सभी ने उसके बाद में काफी लर्निंग लिया और बहुत कुछ उसमें से सीखा, अप्लाई किया और अपनी अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने सस्टेन किया। सही है। तो तीसरा है कि एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अंटिल वी हैव एन एक्सीडेंट अवरसेल्फ। तो ये सबसे लास्ट में है कि कभी हम ऐसा होता है कि जैसे आप यू ऑल आर स्टूडेंट, तो आप लोगों की मैं बात करूं तो कि जैसे आपका कोई दोस्त है कहीं जा रहा है, हेलमेट उसके पास हेलमेट नहीं है और पुलिस ने 1000 रुपए ले लिए, बराबर है, या फिर उसका अकस्मात हो गया, उसको हेड इंजरी हुई, कुछ भी हो सकता है अगर हेलमेट नहीं पहनी तो। हाँ, तो यू विल कम टू नो यार कि ऐसा मेरे दोस्त के साथ हो गया।
एंड इवन दो यू विल नॉट लर्न कि यार छोड़ो यार, पुलिस तो क्या, मैं तो वो शॉर्टकट से चला जाऊंगा। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि वही एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है, देन वी लर्न। बराबर कि नहीं? Yes. जैसे जैसे अभी जो भी यंगस्टर है नॉर्मली, तो मैं देखता हूँ कि दे स्मोक एंड दे एडिक्ट फॉर टोबैको। As we know that there are numbers of cases reported of cancer due to smoke or tobacco. But even though they are not living or not able to live the habits, so sometimes may happen that something go wrong if he is not able to learn from the imitation. So खुद के एक्सपीरियंस से उनको सहन करना पड़ता है। सो द मेडिटेशन से लर्निंग है, इट इज अ नॉबलेस्ट, वो बहुत अच्छा लर्निंग जिसको हम बोलते हैं। इमिटेशन से हमारा लर्निंग है, इट्स इजीएस्ट वे। और एक्सपीरियंस जो है, दिस इज द बिटरेस्ट वे। बराबर कि नहीं? हम हमारी हेल्थ को नहीं संभालते हैं तो डॉक्टर हमको कभी दवाई देता है। तो ये ऐसा ही कुछ है। सर नेक्स्ट। ओके, अभी व्हाट आर द हैजर्ड्स, व्हाट आर रिस्क एंड व्हाट इज द एंड द एक्सीडेंट। तो आप लोग अगर स्कूल में भी मेरे ख्याल से फोर्थ स्टैंडर्ड में आप ईवीएस में हैजर्ड्स करके एक वर्ड आता था, रिस्क करके वर्ड आता था, एक्सीडेंट करके वर्ड आता था। यू ऑल आर एग्री और नॉट, अगर आपको याद है तो? Yes. क्योंकि मैं मेरी लड़की को भी पढ़ाता था ईवीएस, तो उसमें हैजर्ड्स करके वर्ड आता था, एक सिंबल दिखाया गया था और उसमें ऐसा क्रॉस करके दिखाया गया था कि भाई दिस इज व्हाट द हैजर्ड। तो जैसे जैसे आप अपने स्टैंडर्ड में आगे आते गए, उसकी डेप्थ बढ़ती गई। उस टाइम पे एट द फोर्थ स्टैंडर्ड आपको इतना ही मालूम था कि भाई हैजर्ड मतलब जहां क्रॉस लेगा उधर खतरा होता है, नॉट मोर देन दिस, क्योंकि उस टाइम पे आपकी डेप्थ उधर तक थी। परंतु जैसे 10th स्टैंडर्ड में आए तो विथ रिस्पेक्ट टू सम बायोलॉजिकल हैजार्ड, और उसमें उसके मतलब में आप आ गए। सही है कि नहीं? अभी कॉलेज में आप है तो कुछ अगर आपको सेफ्टी या पेट्रोकेमिकल सब्जेक्ट आता होगा तो व्हाट आर द केमिकल हैजार्ड्स, वो सब आपका आता होगा। अभी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे देन यू विल कम टू नो इन द डेप्थ ऑल्सो कि भाई यार इसमें ये हैजार्ड है। तो हैजार्ड एग्जैक्टली क्या है? तो हैजार्ड मीन्स द एनी, कोई भी ऐसी कंडीशन, ऐसा एक्ट और ऐसा कोई सब्सटेंस कि जिसमें ये पोटेंशियल हो विच कैन कॉज द हार्म टू द पीपल, नॉट ओनली पीपल इल हेल्थ और एनवायरमेंट। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है हैजार्ड का? आई अगेन रिपीट माय फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एक्ट या ऐसी सिचुएशन विच हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म। बनाना स्किन, वेरी गुड, बनाना स्किन अगर पड़ा है तो इट्स बिकम ए हैजार्ड। बराबर, इट हैज पोटेंशियल में पर्सन। फायर इज द कॉन्सिक्वेंसेस सर। फायर वो तो इवेंट हो गया सर। पेट्रोल की टंकी है, वो एक हैजार्ड है, मैं वो आगे रिस्क में आएगा। सर में लिखा है फायर इज नॉट ए हैजार्ड, फायर तो एक इवेंट हो गया सर, बट वो चीज जिससे फायर हो सकता है, इट इज अ हैजार्ड। समझे आपके? पेट्रोल है तो पेट्रोल हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो पेट्रोल से क्या हो सकता है कि एक्सपोजर हो सकता है, और अगर कुछ इग्निशन सोर्स मिला तो फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस लीकेज, ओके, गैस इटसेल्फ ए हैजार्ड। कोई भी ऐसा हैजार्डस गैस है तो इटसेल्फ ए हैजार्ड है कि विच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक सिंपल वे में आपको बताता हूं, नॉन टेक्निकल। यस, लाइव इलेक्ट्रिक वायर, यस इट इज अ हैजार्ड, बट विच वी कैन नॉट सी द नेकेड आइज। bare electrical wire, yes it is also hazard। sharp corner, yes it is hazard। तो ये सब हमारे हैजार्ड के हैं, जो भी आप लोगों ने एग्जांपल दिए, विच हैज पोटेंशियल, कि ये चीज में एक पोटेंशियल है। गैस लीकेज इवेंट हो गया सर, गैस इटसेल्फ हैजार्ड। कोई, जैसे मैं आपको बोला हूं कि भाई कोई भी पेट्रोल की टंकी है तो वी कैन से यस इट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे और आपको स्पेसिफिक में करूं तो एक शेर है, उसको पिंजरे में हमने पूर के बंद करके रखा हुआ है, तो वी कैन से इट इज हैजार्ड और नॉट। है? हेलो? Yes. शेर है कोई, हाँ यस भार्गव भाई, वेरी गुड। तो शेर है, हम बोल सकते हैं कि भाई इट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो शेर में जो शेर है वो हमको हार्म कर सकता है दोस्तों, तो इट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। तो हैजार्ड सबको क्लियर हो गया कि भाई इनहेरेंट एबिलिटी टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज, एकदम सिंपल वे में आप समझो कि भाई कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसा एक्ट, हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड द हैजार्ड। वेरी गुड, मैं आपको बताता हूं सर, वो आगे आएगा कि भाई हैजार्ड को किस तरह से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। उसमें दो रीत है सर,
कि हीरा आपने सुना होगा कि भाई हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, बराबर। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई आप बाइक चलाते हो तो उसमें हैजार्ड क्या क्या हो सकता है। हाँ, तो बाइक चलाते हो तो एक तो क्या हैजार्ड हो सकता है, हमारे इंजरी हो सकती है। यस, हाँ यस, हम एक फिजिकल हैजार्ड जिसको बोलते हैं कि हाई स्पीड से आपको इंजरी हो सकती है, आपके बाइक को भी नुकसान हो सकता है। कभी पेट्रोल की टंकी में लीकेज है, आपने गाड़ी चालू किया तो आग भी लग सकती है, काफी बार ऐसा हुआ है, बराबर है। तो ये हमारी बाइक चलाते उसमें हैजार्ड है। अब पेट्रोल की टंकी में जब आप पेट्रोल भराने जाते हो, बराबर है, तो उधर में जब भी वो आपको पेट्रोल फिल करता है तब क्या हैजार्ड हो सकता है, आग लग सकती है। अगर उधर में भी कुछ बोर्ड लिखे होते हैं कि भाई नो यूज, मोबाइल यूज नहीं करने का, स्मोक नहीं करने का, अगर किसी ने किया और वो वेपर के कांटेक्ट में आ गई तो आग लग सकती है, धमाका लग सकता है। कभी शॉर्ट सर्किट हो गया आपकी गाड़ी में तो भी हो सकता है। तो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक हीरा है, हीरा सुना है आपने, हैजोप है, फिर जेएसए है, जॉब शिफ्ट एनालिसिस है, रिस्क असेसमेंट है। सो दीज आर सम टेक्निक ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके सर, नेक्स्ट जाइए। अभी हम रिस्क पे आते हैं कि व्हाट इज द रिस्क। यस, फेलियर इफेक्ट एंड मोड एनालिसिस, हैजोप स्टडी, वेरी गुड। तो ये सब हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, एफटीए, वेरी गुड। ईटीए होता है इवेंट ट्री एनालिसिस। तो दिस ऑल आर टेक्निक ऑफ द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमको जो भी हम काम करते हैं दोस्तों, उसके अंदर खतरा क्या है। जैसे आप चलते हो तो खतरा क्या होता है, गिरने का खतरा होता है ना। कभी कभी आदमी ऐसा भी होता है कि चलता है तो गिर जाता है। या फिर बनाना स्किन, अभी किसी ने लिखा कि भाई यार बनाना स्किन भी एक रीजन हो सकता है स्लिप करने का। खड्डा होता है या स्लिपरी सरफेस होता है, कहीं किसी ने कुछ डाल दिया तो आप उधर स्लिप हो सकते हो। तो दैट थिंग्स वी कीप इन आवर माइंड कि यार मैं चल रहा हूं तो क्या क्या खतरा हो सकता है, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो क्या क्या हो सकता है अगर मैंने रेलिंग नहीं पकड़ा तो, या वो सीढ़ी उतर रहा हूं तो ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ अवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो कुछ नहीं है कि भाई आपको इन वन लाइन बोलते हैं कि भाई खतरे को जानो यार, बस। वो खतरा छोटा भी हो सकता है, जैसे स्लिप ट्रिप का भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है कि जिससे आज जैसे भोपाल जैसा कांड भी हो सकता है, बराबर। प्रोबेबिलिटी इंटू सिवियरिटी इक्वल टू रिस्क, किसी ने लिखा है, वेरी गुड। तो रिस्क क्या है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड सिवियरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। हैजार्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में मैं समझाऊं तो हैजार्ड का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर इंटू सिवियरिटी। अगर उसके अंदर हम एक प्रोबेबिलिटी कंटेंट ऐड कर दे जिसको लाइकलीहुड बोलते हैं, तो वो होता है हमारा रिस्क होता है। तो जो किसने लिखा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, या तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं हम, हैजार्ड को आइडेंटिफाइड करते हैं। वही हैजार्ड को आपने आइडेंटिफाइड किया तो वो आइडेंटिफाइड में आप उसका रिस्क असेसमेंट बनाते हो बाय द यूजिंग ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स जो आपने लिखी सब लोगों ने। सर अभी नेक्स्ट कीजिए। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी बहुत सुनी सुनाई चीज है कि भाई एक्सीडेंट क्या है, तो इट इज अनप्लान्ड इवेंट। जो सोचा नहीं और हो गया, जो प्लानिंग में नहीं और हो गया, अनप्लान अनइंटेंडेड इवेंट को हम लोग बोलते हैं अकस्मात। तो वो इट मे और मे नॉट कॉज टू डैमेज टू पर्सन, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। कभी कभी अकस्मात होता है, हम बोलते चलो कुछ हुआ नहीं, हम बच गए, बराबर कि नहीं। गैस का सिलेंडर फटा और लकीली कोई भी किसी भी चीज को कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो वी थॉट के चलो यार कुछ नुकसान नहीं हुआ, जितना गैस था वो जल गया, बराबर। तो इट मे और मे नॉट बी हार्म टू द पीपल और प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। नेक्स्ट सर, अभी हम आते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी। तो आई नीड योर इनपुट कि आप सुरक्षा, सेफ्टी किसको मानते हैं। यस, हाउ वी कैन कंट्रोल द हैजार्ड, वेरी गुड। तो कंट्रोल सर हम हैजार्ड को किस तरह से करते हैं, तो पहले तो खतरों को जानना पड़ेगा ना। अगर आप कोई एक्टिविटी करने वाले हो, आप परफॉर्म कोई भी करने वाले हो, तो यू विल फाइंड, आपको खतरे को जानना पड़ेगा कि भाई ये चीज में क्या खतरा है, बराबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो उसको खतरे जानने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो हमको गवर्नमेंट के थ्रू मालूम पड़ जाती है। ये सर मैं आता हूँ केमिकल हैजार्ड्स पे। तो देयर आर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स है। जैसे अब मैंने बोला आप चलते हो तो गिरने का खतरा होता है, कुछ आप केमिकल हैंडल करते हो तो वो केमिकल एक्सपोजर होने का खतरा होता है, बराबर कि नहीं। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन।
दूसरा अभी किसी ने बोला कि केमिकल हैजार्ड। तो हैजार्ड के देर आर नंबर्स ऑफ टाइप, जैसे फिजिकल हैजार्ड बोलते हैं। तो फिजिकल हैजार्ड कैटेगरी में क्या आता है? कहीं स्लिप ट्रिप हो जाना, कॉट इन बिटवीन हो जाना, कहीं कहीं मशीन के अंदर हाथ आ जाना, हाइट से गिर जाना। तो दिस ऑल हैजार्ड आर कंसीडर इन अ फिजिकल हैजार्ड कैटेगरी। दूसरा आता है हमारा केमिकल हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड में क्या होता है? वो उनसे कौन सी कैटेगरी आती है दोस्तों? कि फायर होना, केमिकल बर्न होना, केमिकल से एक्सपोजर होना। अभी जैसे आपने विशाखापट्टनम में एक इंसिडेंस हो गया, जो स्टायरिन बाहर आया और काफी लोगों का एक्सपोजर हुआ उसका। तो दिस आर केमिकल हैजार्ड। तो उसके लिए भी कंपनी में क्या है कि हर एक केमिकल के साथ उसका एमएसडीएस होता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है। आपने सुना है नाम एमएसडीएस? यस सर। जो भी हम केमिकल बनाते हैं सर, तो उसके 16 उसके उसमें कंटेंट होते हैं। तो मुझे वो पहले देना पड़ता है। अगर मैं आपको कोई केमिकल बेच रहा हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू द एमएसडीएस ऑफ दिस केमिकल, कि भाई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें अगर उसको आपको हैंडल करना है तो क्या क्या पीपीई पहनना है, कितने टेम्परेचर पे उसको आपको स्टोर करना है। बराबर है? लीकेज हो गया तो व्हाट आर द उसके एंटीडोट्स क्या है, व्हाट आर द मेजर्स यू हैव टू टेक इन केस ऑफ वो बाहर आ गया तो। यस, फ्लैश पॉइंट उसका मालूम होना चाहिए। यूएन क्लासिफिकेशन, यस, हैजार्डस के लिए यूएन क्लासिफिकेशन भी जरूरी है। तो ये सब उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्लेमेबिलिटी रेंज, उसका एलईएल, यूवीएल, एक्सप्लोजिव रेंज, एसटीएल अगर अवेलेबल है तो ये सब डेटा उसके अंदर होता है। बराबर? 9 फंक्शन ऑफ, यस यस, यूएन क्लासिफिकेशन का 9 फंक्शन है। यू आर राइट सर। ये 50 में आता है ये पीडीएफ, शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट, एसटीएल। यस, इसमें ये भी हमको जानना जरूरी है। एलईएल जिसमें आता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और यूवीएल वो रेंज में नॉर्मली केमिकल अगर फ्लेमेबल है तो वो बर्न होता है, फ्लैश होता है, उसका पहले ब्लास्ट होता है। उसकी टीएल भी है। एसटीएल से पहले थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू आती है कि आदमी अगर 8 घंटा एक दिन में एक्सपोजर में रहेगा तो कितना पीपीएम तक वो सेफ हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं तो इथिलीन ऑक्साइड है, तो इथिलीन ऑक्साइड की टीएल भी 1 पीपीएम है। तो उसका मतलब ये होता है कि 1 पीपीएम तक, हाँ यस यस, 1 पार्ट पर मिलियन, यू आर राइट। तो 8 घंटे तक अगर बंदा 1 पीपीएम तक एक्सपोजर में आता है तो ही इज द सेफ। बराबर है? वीक में 48 आवर्स और एक दिन में 8 घंटा। परंतु उसके उससे ज्यादा अगर वो उसका एक्सपोजर हुआ तो देर आर चांसेस उसको उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो हो सकती है। बराबर? चलिए सर, तो हम सेफ्टी की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज सेफ्टी, उस पर अभी ध्यान दीजिए सर प्लीज। व्हाट इज सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ओके, मैक्सिमम अप्रोच टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द सेफ्टी। चलो, यू आर राइट सर। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, वेरी गुड। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। एनीवन वांट्स टू ऐड? कितना सर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपको और मुझे दोनों को फायदा होगा? क्या सेफ्टी, क्या हम अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी के लाइन में अगर हम है तो बताइए कि भाई प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, वेरी गुड, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। चलिए, तो स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, वेरी गुड। तो ये स्टेट कब आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ब्रिंगिंग डाउन द हैजार्ड लेवल बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्सप्लेन इन ऋग्वेद। आप में हम सब लोग जो भी है वो हम सनातन धर्म में मानते हैं, और हमारा जो भी रामायण महाभारत या वेद है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। हम कहीं ना कहीं जिंदगी जीने के लिए उसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, हाँ या ना? बराबर ना? यस। कहीं ना कहीं हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ये एक श्लोक है जिसको इंग्लिश में मैंने अनुवाद किया है कि लेट मैन प्रोटेक्ट मैन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बराबर है? नेक्स्ट, दूसरा, यह भी मैं थोड़ा वेद के जो जो भी श्लोक है उसका मैंने जस्ट अनुवाद किया है फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे कि भाई व्हाट डू मीन बाय सेफ्टी इन नाउ इट इज। सो लेट ऑल पीपल हैप्पी एंड हेल्दी, लेट ऑल अचीव वेलफेयर एंड नो गेट्स अनहैप्पीनेस। आज मेरे ख्याल से सब लोग इसकी प्रेयर करते होंगे सुबह सुबह कि हे भगवान आज किसी को भी कोविड कोरोना से अफेक्ट ना हो और जो है वो सब जल्दी रिकवर हो जाए। करते हैं कि नहीं सब लोग? और करनी भी चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अवर सेल्फ ओनली, क्योंकि आप अभी जब भी केमिकल इंडस्ट्री फील्ड में जाएंगे तो योर कंसर्न इज नॉट ओनली फॉर यू, फॉर अदर्स ऑल्सो। उसके लिए एक चार्ट मैंने बनाया है, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सर कीजिए। दूसरा है हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द सेफ्टी एंड गुड हेल्थ। ये भी हमारा करंट सिचुएशन को मैटर करता है कि कोई भी सुख जो है वो हमारा सेफ्टी और हेल्थ के बिना, सुरक्षा और हेल्थ के बिना कोई भी प्रकार की हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। बराबर के नहीं?
एंड विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। हमारे पास बहुत पैसा है परंतु हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, बराबर, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो वो जो भी हमारे पास जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, हमारा देश का नाम भारत है, हम सबको मालूम है, हम इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, बट नेम इज भारत, बराबर है। तो भरत, भारत नाम कैसे पड़ा, जस्ट मैं आपको बता दूं कि भरत नाम ऐसा था कि हमारा जो पांडव थे उनके वंशज में एक भरत करके राजा हो गए, तो उनके नाम से हमारा देश का नाम भरत पड़ा। तो भरत का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों का जिसका नाम सूरज है, जिग्नेश है, हर एक का नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है दोस्तों, बराबर है। रुद्र करके नाम है, वी करके नाम है किसी का, तो हर एक का नाम होता है। तो भरत का नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है कि द कंट्री टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट हर पीपल, दिस वेरी नेम ऑफ द कंट्री विच इज सेड द प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का दूसरा मतलब होता है सेफ्टी। तो आप भी देखेंगे कि हमारे देश का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो हम किसी को भी मारते नहीं है, वी आर ट्राई टू ऑलवेज प्रोटेक्ट द पीपल, इवन वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, है ना। यस। हाँ, आपने बॉर्डर मूवी में देखा था कि वो एक बंदा इंडिया की बॉर्डर पे आके इंजर्ड हो गया था, तो एक बंदा जाके उसको पानी पिला रहा था। दैट वाज आवर कल्चर। ये हमारी धरती का प्रताप है कि वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट अदर्स, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर मॉडर्न सेफ्टी। सर नेक्स्ट कीजिए। ओके, अभी जैसा आप में से किसी लोगों ने काफी लोगों ने बताया कि व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम हैजार्ड। कोई भी खतरे से वी फील लिटिल बिट फ्रीडम कि यार यस आई एम सेफ। और वो सेफ कब अपने आप को बोल सकते हैं दोस्तों। सर नेक्स्ट लीजिए। द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम फ्रीडम, डेंजर और रिस्क। नेक्स्ट, सेफ्टी मींस रिड्यूसिंग रिस्क एट एक्सेप्टेबल लेवल। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, किसी ने हमें पूछा भी था कि भाई हाउ वी कैन अचीव, हाउ वी कैन फ्री फ्रॉम द हैजार्ड। तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि भाई देयर इज नो फुल प्रूफ सेफ्टी, कि आप बोल सकते हैं कि यस अभी मैं पूरा सुरक्षित हूं, नहीं। हम सेफ्टी को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकते हैं बाय डूइंग, मैंने आपको बताया कि भाई हैजॉप करके, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करके, आपका एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके, पोल्ट्री एनालिसिस करके, आप जो भी वो खतरा है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आप उसको काम कर सकते हैं सर, बराबर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, ओके, दिस इज व्हाट द सेफ्टी। ये उसको थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ है कि भाई व्हाट इज द सेफ्टी। तो व्हाट डू मीन बाय एस, तो साइंस ऑफ सेफ्टी फॉर सेल्फ, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। इसमें सब आ जाता है कि सेफ्टी इज नॉट कंसर्न विद सेल्फ और अवर फैमिली, कैन बी क्लासिफाइड हैजार्ड एंड यस, तो हाउ। ओके सर, हैजार्ड का मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि देयर आर फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड, बराबर है। तो ये हैजार्ड के क्लासिफिकेशन है। आप जब भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, आपने जो क्वेश्चन किया मैं थोड़ा बाउंड्री के बाहर आके बताता हूं कि सर हम जब भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले एक मेन टास्क लेते हैं, बराबर। एक मेन टास्क लेते हैं कि भाई मुझे ये एक्टिविटी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी थोड़े दिन पहले कन्फाइंड स्पेस का सेशन अटेंड किया था, सही है। यस। हाँ, तो कन्फाइंड स्पेस का अगर आपको कन्फाइंड स्पेस का आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है, जो अभी किस क्वेश्चन किया तो ये मैं उसका आंसर दे रहा हूं। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री इन सो एंड सो कॉलम, ये हमारा मेन टास्क हो जाता है। तो अगर हमको उसका रिस्क असेसमेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि वो टास्क अगर हमको करना है तो वो टास्क एक लाइन में आप नहीं कर सकते। वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड इन सब टास्क ऑफ दैट एक्टिविटी। तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री में अगर आपने सेशन अटेंड किया है तो क्या आता है कि उसके 3 मेन खतरे होते हैं कन्फाइंड स्पेस के। एक तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाँ बराबर है, टॉक्सिसिटी Yes, sir. एंड कंबस्टिबिलिटी, मतलब फायर एंड एक्सप्लोजन, ये 3 उसके मेन हैजार्ड होते हैं। तो वो एक्टिविटी को आपको हर सब एक्टिविटी में, यस उसका रेंज है 19.23.5, यस यू आर राइट। तो हम क्या करते हैं कि वो एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में हम डिवाइड करते हैं सर, कि भाई पहला हो गया आपको कन्फाइंड स्पेस से जाना है तो भाई वो वेसल या कॉलम जो भी है उसका डिकंटामिनेशन करना है, दैट इज द फर्स्ट टास्क। दूसरा आएगा कि भाई उसका ब्लेंडिंग करना है, वो दूसरा टास्क आ जाएगा। तीसरा आएगा कि मैनहोल ओपनिंग। चौथा आएगा प्रोवाइड द एयर मूवर। पांचवा आएगा उसके अंदर हमको एंट्री करनी है। तो वो हर एक टास्क के सामने आपको देखना है। तो जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो क्या आएगा कि भाई केमिकल एक्सपोजर होने का चांसेस है, क्योंकि वो कॉलम या वेसल के अंदर कोई ना कोई केमिकल जाएगा, बराबर। तो यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई हाउ वी कैन डील विद दिस हैजार्ड।
दूसरा, आप जब अंदर एंट्री करते हो तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने का चांस है, तो यू हैव टू अप्लाई द सम कंट्रोल मेजर्स, जिसको हम 5 हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स बोलते हैं। एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन, एक इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ पीपीस। ये 5 कंट्रोल मेजर्स हम अप्लाई करके क्या करते हैं, वो हैजार्ड्स को, वो रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाते हैं। इसके आगे की स्लाइड में देखा ना कि रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क एट एक्सेप्टेबल लेवल, बराबर है। तो वो जब कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने के बाद वो रिस्क एक एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाते हैं, देन ओनली वी अलाउड फॉर दैट जॉब। तो इस तरह से हम खतरे को आइडेंटिफाइड करते हैं, उसके जो भी रिस्क है उसको एक्सेस करते हैं, कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं, उसके बाद में हम हमारा जॉब परफॉर्म करते हैं। सर क्लियर सर? यस। ओके सर, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं कि सेफ्टी क्या है, कि भाई साइंस ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी इज अ साइंस, बराबर। ए में आर्ट एंड साइंस फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, बराबर। सो व्हाट डू मीन बाय आर्ट एंड व्हाट डू मीन बाय साइंस, इसको आप किस तरह से जानते हो सर, बताइए मुझे प्लीज, आई नीड योर इनपुट। आप बोल भी सकते हैं अगर अनम्यूट करके। What do you mean by art and what do you mean by science? Safety is art and science for accident prevention. तो सर आप साइंस किसको कहेंगे और आर्ट किसको कहेंगे? बोलिए बोलिए, इट्स अ गुड सब्जेक्ट और मजा है आपको, आपके दिमाग में जो है वो बोलिए। Sir, art means it has a philosophy, it has a system, and science means it has a technicality like engineering control. ओके ओके सर, साइंस हम किसको बोलते हैं, मैं एकदम आपको बेसिक बताता हूं कि अवलोकन पेड़ से हम अनुमान करते हैं, मतलब विच इज प्रूवन, बराबर कि नहीं। जो हमारा धर्म है उसमें बताया गया है कि ये करना है, परंतु साइंस क्या करता है कि उसका अवलोकन करता है और प्रूव करता है। समझे मेरी बात आप? जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक चीज ऐसी प्रूव हुई है कि भाई आप ज्यादा बेंजीन के एक्सपोजर में आएंगे फॉर एग्जांपल, तो देयर आर चांसेस ऑफ कैंसर। तो दिस इज व्हाट द साइंस, बिकॉज इट इज अ प्रूव्ड वन, बराबर कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो वो हमारा साइंस है। तो हाउ टू डील, हम उसके साथ में डील कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट द आर्ट। आर्ट मीन्स द प्रेजेंट ऑफ माइंड एंड साइंस मीन्स द टेक्निकल नॉलेज। वेरी गुड। तो जो चीज प्रूव हुई है, मतलब आफ्टर डूइंग सम एनालिसिस जो चीज प्रूव हुई है, हम उसको साइंस बोलते हैं ना। हम वो लेबोरेटरी में 11th-12th में करते थे, 2 केमिकल मिला के एक नया कलर करते थे, तो हम उसको साइंस बोलते थे कि दिस इज साइंस, बराबर कि नहीं। तो जो चीज प्रूव हुई है उसको हम साइंस बोलते हैं। बट टू डील विद दैट थिंग्स, जैसे हमको मालूम है कि भाई बिना हेलमेट के हमने गाड़ी चलाई और हमारे अकस्मात हुआ तो हेड इंजरी या हमारी बॉडी को इंजरी हो सकती है, तो दिस इज साइंस। बट हाउ वी आर डीलिंग विथ दोस कंडीशन आफ्टर यूजिंग द हेलमेट, दिस इज द आर्ट। तो जो साइंस है उसके साथ किस तरह से आप डील करते हो, वो एक आर्ट है दोस्तों। और मैंने आपको आगे भी बताया कि आर्ट सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी आर्ट का इस्तेमाल करना है। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं हाउ वी कैन डील विद द आर्ट। तीसरा है फुल प्रूफ सेफ्टी सिस्टम एज फार पॉसिबल। चौथा है ई मींस इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंजीनियरिंग कंट्रोल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं सर, प्लीज बोलिए बोलिए। If any moving machinery or moving action have no guard, so we are providing guard. That is the engineering control. प्रोसेस कंट्रोल, यस यस भार्गव भाई सही है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग, जहां आप अपनी इंजीनियरिंग कहीं आप मूविंग पे गार्ड लगाते हो, आप बाइक चलाते हो उधर भी गार्ड होता है ना, बाइक में भी आप देखेंगे तो नीचे लेग गार्ड होता है, बराबर है। तो सच काइंड ऑफ गाइडिंग, मतलब ये दिस इज द इंजीनियरिंग कंट्रोल। चौथा है ट्रेनिंग। तो नाउ योर टर्न कि ये दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। अभी थोड़ा अगर इधर उधर है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ट्रेनिंग का आप क्या मानते हैं कि जैसे अभी आप लोग इंजीनियरिंग के लास्ट इसमें है, देन सम पीपल मूव टू इंडस्ट्रीज और सम यूजेज ऑफ वाल टू कंट्रोल द रिएक्शन। यस यस यू आर राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पढ़ाई के बाद लोग बस समझते हैं कि यार अभी नो नीड फॉर एनी ट्रेनिंग, यार बहुत हो चुका। एडजस्टेबल गार्ड, सेल्फ एडजस्टेबल, यस यस, बिकॉज़ भाई यू आर आल्सो राइट।
तो ये ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है हमारा कि जब कुछ लोग प्लांट में या कहीं इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग उनके लिए प्रोसेस हो जाती है दोस्तों, परंतु उधर में आपको जो भी सेफ्टी के अदर्स ट्रेनिंग देते हैं उसका कहीं ना कहीं एक वैल्यू होता है, उसका एक लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम ऑल्सो, यस इट इज ऑल्सो इंजीनियरिंग कंट्रोल। देयर आर नंबर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल लुकिंग टू दैट हैजार्ड, आपको अपना इंजीनियरिंग कंट्रोल उधर अप्लाई करना है सर। तो क्यों करना है? क्योंकि आपको इसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना है, बराबर। जैसे आपका मशीन चल रहा है, काफी लोगों ने गार्डिंग का एग्जांपल दिया, तो मशीन अगर विदाउट गार्ड चल रहा है तो क्या हो सकता है, किसी का हाथ आके उसका इंगली कट सकता है, बराबर कि नहीं? अगर आपने गार्डिंग लगाया तो कोई आदमी का ये कुछ होगा नहीं। तो अभी मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था दोस्तों, तो ट्रेनिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी का आपको केस बताता हूं कि मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूं, पेपर में भी आया था इनफैक्ट 2016 में। तो एक कंपनी में इंसिडेंस दोस्तों ऐसा हो गया था कि कन्फाइंड स्पेस, आपको मालूम है कि भाई व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, तो इट हैज लिमिटेड मींस ऑफ एंटर एंड एग्जिट, बराबर, एंड इट इज नॉट फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। तो अंडरग्राउंड टंकी था, अंडरग्राउंड टंकी मतलब 1.22 मीटर के अगर अंदर में कोई स्टोरेज है और आपको अंदर जाना है तो यू रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, बराबर। तो कन्फाइंड स्पेस का एक हाइड्रोकार्बन का वेसल था जिसमें जिसको नाइट शिफ्ट में उसको खाली किया था और इज सपोज टू रेडी फॉर द जॉब, परंतु उसको डिकंटामिनेशन और एवरीथिंग परमिट प्रोसीजर सब बाकी था। तो प्लांट का मैनेजर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आया, बराबर, प्लांट का बंदा मॉर्निंग में आया और ही टेक्स हिज पीपीज एंड गो टू द फील्ड राउंड। तो उसने बाहर से देखा कि टंकी खाली है, तो वो टंकी की विजिट में चला गया अंदर विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन एंड विदाउट नोइंग। उसको लगा यार मैं तो प्लांट का मैनेजर हूं, मुझे कौन देखने वाला है। इनफैक्ट वो जो किसने बोला कि भाई रेंज 19.5 टू 23.5 होना चाहिए, तो इट वाज नॉट मेजर इन एडवांस। वो ऑक्सीजन अंदर कुछ मेजर नहीं किया था, सब बाकी सिस्टम पूरा बाकी था। वो मैनेजर, प्लांट का मैनेजर अंदर गया और समहाउ अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, तो उसको चक्कर आया और वो गिर गया। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो द पर्सन कैन नॉट सस्टेन मोर देन 10-15 सेकंड। याद रखिए, हमारे बॉडी फंक्शन जो है जैसे बताया 19.5 से धीरे धीरे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आदमी धीरे धीरे अपना कंट्रोल अपने आप पे वो खो देता है। आपके बाहर में भी एक दरवाजा है तो आप वो भी नहीं खोल सकते, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। वो गिर गया दोस्तों बाहर से। उसके बाद में बाहर से 2 इंजीनियर, यंग इंजीनियर, यस वर्क परमिट सिस्टम शुड बी फॉलो, यू आर राइट। तो वो प्रोसीजर सर ये केस में बाकी थी। परमिट हम बनाते हैं तो परमिट में क्या होता है कि उसके 8 सेक्शन होते हैं, सब हम कंप्लाई करते हैं। उसके बाद में हम परमिशन देते हैं कि भाई अभी आप काम करोगे, सभी हैजार्ड को हमने आइडेंटिफाइड किया है, सभी कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, अभी इसमें काम करना सेफ्टी से कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड पीपीईज करके। तो बाहर में 2 इंजीनियर जा रहे थे दोस्तों। तो वो 2 इंजीनियर में से एक बंदा सीधा अंदर कूद पड़ा साहब को बचाने के लिए, अरे यार ये साहब हमारे हैं, हमको कितनी अच्छी ट्रेनिंग पे जाओ, मैं बचाता हूं करके। तो वो सीधा अंदर सीढ़ी से उतरा और साहब को उठा के बाहर ले आ रहा था। उसके दोस्त ने कुछ आवाज भी दी बट उसने सुना नहीं, सीधा अंदर चला गया और धीरे धीरे उसको भी चक्कर आए और वो उधर गिर गया। तो दोस्तों इसमें हमारा लर्निंग ये चीज है कि जैसे स्विमिंग आप करते हो तो स्विमिंग आना करना और किसी डूबते हुए बचाना, ये दोनों अलग अलग स्किल है, तो याद रखिए। आपको अगर किसी को बचाना है तो इट्स रिक्वायर्ड स्किल। आपको स्विमिंग आता है तो मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बचा सकते हो। तो इसी तरह से ये बंदा भी गया तो ही डोंट हैव एनी स्किल टू रेस्क्यू द पीपल, बराबर। तो वो भी गिर गया। दूसरा बंदा था वो अंदर जाके कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया उसने, इस तरह ऐसा हो गया, प्लीज आइए। तो उन्होंने फायर वाले को बुलाया, फायर वाला ने आके चेक किया तो देखा कि ऑक्सीजन बहुत कम था। तो फाइनली वो दोनों डेथ डिक्लेयर किए गए। तो उसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में दैट जो पर्सन ने अंदर बताया था, जो इंजीनियर था, यंग इंजीनियर, तो ही वाज द ओनली विटनेस। तो उसको पूछा कि भाई बताओ क्या हुआ था, तो उसने पूरा केस बताया। तो उसको फिर पूछा, एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि वो अपने दोस्त को बचाने क्यों नहीं गया। तो उसने बोला कि सर मैं जब ये कंपनी ज्वाइन किया था तब हमको एक ट्रेनिंग दिया था, वो ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि भाई कन्फाइंड स्पेस में विदाउट ऑथराइजेशन अंदर नहीं जाना है, और किसी ने भी बताया कि भाई परमिट के बिना भी नहीं जाना है। तो आई वाज नॉट श्योर कि परमिट है कि नहीं।
तो इसलिए मैं नहीं गया। तो उसको अगेन पूछा कि फिर तुम्हारा दोस्त क्यों गया अंदर? तो उसने बोला कि भाई सर, ये तो मेरे कॉलेज का स्कॉलर स्टूडेंट था, was always having the first rank, so he thought कि he not need for any kind of training. So during the session he was always use his mobile chatting and something like this. He was not concentrate the training. तो जिसकी वजह से he was not aware कि भाई इसमें ये खतरा है, तो ये अंदर कूद पड़े। इनफैक्ट मैंने आवाज भी दी, बट वो he was concentrate to save that lives, उसको सांप को बचाने की जल्दी में था, तो वो अंदर चला गया। तो दोस्तों, ये केस से हमारा, आपका, मेरा, सबका लर्निंग यही है कि कोई भी ट्रेनिंग होती है, खास करके सेफ्टी की, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आई डोंट नो आपको कब उसकी जरूरत पड़ जाएगी। मानते हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। चलिए, तो एंड व्हाई यंग पर्सन एंड यंग माइंड टू वर्क सेफ्टी एंड सेव द ह्यूमैनिटी। वेरी थैंक यू मितेश भाई, वैभव एंड मिस्टर मीनोन। ओके, नेक्स्ट सर। ओके, ये डुपॉन्ट ब्रेडली कर्व है, आप सब देख सकते हैं ना उसको? यस सर। ओके, यस सर। तो हाँ, ये आप YouTube पे भी देख सकते हैं, ये डालेंगे डुपॉन्ट ब्रेडली कर्व, तो इसमें जो इंडस्ट्री है उसकी जर्नी दिखाई गई है। एक्चुअली आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो वाई एक्सिस है उसमें लिखा है कि रिपोर्टेड इंसिडेंट्स। तो अर्लियर जो जब भी इंडस्ट्री 1900 से ये हमारी चालू हुई, आपको भी मालूम है, बराबर है, 19 की सदी में से पहले कापड़ जो टेक्सटाइल मिल्स है उधर से हमारी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। धीरे धीरे करके जैसे ही आदमी ने रिसर्च किया और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज बन गई। तो पहले आप देखेंगे कि रिएक्टिव मोड, पहले हम लोग रिएक्टिव मोड में थे, तो आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का इंजरी का चार्ट सबसे ऊपर में है, बराबर है। तो ये रिएक्टिव मोड में क्या था कि देयर इज नो मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं था। पीपल विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। तो क्या करते थे, कुछ होता था तो उसको रिस्पॉन्स करते थे, न हो उसके लिए कोई प्रिवेंशन नहीं लेते थे, बराबर है। तो इसी इन दैट स्टेज क्या होता था कि इंजरी का रेट बहुत बढ़ता था, बहुत ज्यादा था मतलब। उसके बाद में क्या हो गया, लोग डिपेंडेंट मोड पे आ गए। मैनेजमेंट ने अपना कमिटमेंट स्टार्ट किया, मैनेजमेंट ने कुछ सुरक्षा के बारे में एक पॉलिसी बनाई, कमिटमेंट दिया, एक सेफ्टी वाला आदमी हायर किया, ऑल दोज काइंड ऑफ एक्शन बाय टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि यार कोई है डिपेंडर, मतलब कि भाई सुपरविजन है तो मैं सेफ्टी फॉलो करूंगा, सुपरविजन चला गया, सेफ्टी बाजू में, बराबर। तो उसके बाद भी कम नहीं हुआ, परंतु पूरा कम नहीं हुआ, बराबर। उसके बाद में आया इंडिपेंडेंट मोड। इंडिपेंडेंट मोड में क्या हुआ, ये ट्रेनिंग चालू हुआ, एसओपी एसएमपी वो सब बनना चालू किया कि भाई एक सबको समझाया गया कि भाई देखो यार, आप अगर आप करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो देखो सब डाटा एनालिसिस कि भाई दुनिया में 500 लोग हर रोज ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में कि वो लोग घर से तो निकलते हैं बट परंतु घर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो 500 लोग में अगर हम सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा भी नंबर आ सकता है, हाँ या ना? यस पेपर सर। में अब हम पेपर में हर रोज देखते हैं कि भाई 2 आदमी का रोड अकस्मात हो गया, वो कार में थे, बाइक पे थे या चल रहे थे। तो वही चीज को तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी रोड पे चलते हैं, हम भी बाइक चलाते हैं, हम भी कार चलाते हैं या फिर किसी के साथ कार में बैठते हैं। तो अगर हमने वो गलती की तो शायद वो हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो मोड था हमारा, फोकस ऑन द सिस्टम, इंडिपेंडेंट मोड। पीपल विल अंडरस्टैंड कि अगर यार मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा। तो लोग इंडिपेंडेंट मोड पे आए, अब जाके भी कुछ इंजरीज कम हुई। परंतु जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि ईच वन इज यूनिक, हर आदमी अपने आप में यूनिक है, बराबर है। तो इंस्ट्रक्शन का कभी ना कभी किसी ना किसी पे ज्यादा कम असर होता है या ना? जैसे अभी ये सेशन हमारा चल रहा है तो आप जो भी अभी 46 लोग हैं तो सब अपने आप में अलग अलग उसमें लर्निंग ले रहे हैं, हाँ या ना? किसी को लग रहा है यार संडे यूटिलाइज हो रहा है, किसी को लग रहा है यार बहुत ये हो रहा है, हर एक आदमी अपने आप में अलग अलग ले रहा है। तो उसके बाद इसीलिए ये आया इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई बता पाएगा? Yes, sir. I will share. Interdependent means I will not take care of my own myself, but I will take care of others also.
if I'm working in a organization and in a company or on the line, if my colleague is doing unsafe act, so I should stop him to by doing that unsafe act. So this is the interdependent safety. वेरी गुड राकेश भाई, वेरी गुड, आपका एकदम जवाब सही है। बट सुनिए, आपने एकदम सही बताया कि भाई दिस इज व्हाट द इंटरडिपेंडेंट, बट ये तो आपने बोला कि ये दैट इज सपोज टू डू, राइट? हेलो राकेश भाई, दिस इज Yes, सपोज sir. टू डू, यस दिस इज सपोज टू डू बाय ईच वन। परंतु हम जब भी कुछ बोलते हैं कि ये करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि किसके साथ करें और कैसे करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है ना, Yes, यू sir. आर राइट, कि हमको अगर कोई अनशिफ्ट है, परंतु आप ये सोचिए कि वो अनशिफ्ट एक्ट करने वाला आदमी, बंदा, अगर आपका सर है, आपका एचओडी है, देन यू हैव डेयर टू इंटरवेन, देन Him, yes. आपका दोस्त करेगा तो शायद आप उसको बोलेंगे अरे मेरे भाई यार रुक जाओ। Yes. आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर जो आपके अंडर में है, आपको तो अपनी आंख दिखा के भी कर सकते हो, चलो एक हेलमेट पहन, ये कर वो कर। परंतु अगर वो आपका बॉस करेगा या कोई सीनियर मैनेजमेंट का आदमी करेगा, तो यू हैव डेयर टू इंटरवेन दिस पर्सन और नॉट। Yes, sir. Definitely, sir. That is why safety culture is important. यस यस यस, यू आर राइट सर। तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि उसमें 3 चीज चाहिए। इंटरवेन करना है, सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बट इंटरवेन के लिए 3 चीज चाहिए: करेज, क्लियरिटी एंड कैपेबिलिटी। समझे मेरी बात? ये 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो हिम्मत चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला कि इंटरवेन करना चाहिए, देन अदर पीपल विल शुड नो, अरे हाँ यार इंटरवेन तो करना चाहिए, बट यू शुड हैव क्लियरिटी। बराबर कि नहीं? Yes. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सही कर रहा है परंतु आप उसको इंटरवेन करके गलत करवा रहे हो। बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसा होता है ना कि गलत सलाह भी कुछ लोग दे देते हैं। तो इट्स इनएबिलिटी टू सेफ्टी अवेयरनेस और द कल्चर। यस यस, यू आर राइट सर। तो ये भी होना चाहिए कि उसके लिए क्लियरिटी भी होनी चाहिए, एंड यू मस्ट नो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई ये उसको आपको ये भी समझाना पड़ेगा। बराबर है? और इंटरवेन कब कर सकते हैं? बराबर, विथ एनीवन, एनी टाइम। बराबर कि नहीं? तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरवेंशन, कि भाई इंटरवेंशन कब करना है। और ये कल्चर जब बनेगा ना, अभी काफी इंडस्ट्री में ये कल्चर है दोस्तों, आप देखेंगे अलग अलग इंडस्ट्री में, तो कोई ना कोई, हर एक कंपनी अलग अलग स्टेज में है। कोई रिएक्टिव मोड में, अभी भी रिएक्टिव मोड में ही है, कोई डिपेंडेंट कल्चर में है, कोई इंडिपेंडेंट कल्चर में है। मैनी कंपनीज, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर इन इंटरडिपेंडेंट कल्चर। तो इंटरडिपेंडेंट कल्चर का मतलब यही है कि यू हैव टू इंटरविन। आपको लगता है कि भाई आपका कोई भी कलीग्स, आपका साहब कोई भी गलत कर रहा है, कोई डेलीगेशन में, साहब उसको रोको, सर प्लीज आप इधर अंदर मत जाइए, अंदर ये काम हो रहा है, अगर आपको जाना है आप इधर से जाइए। कोई जल्दी में अगर हेलमेट पहनना भूल गया, बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आपका वेयर इज योर हेलमेट, तो उसको याद आएगा, अरे हाँ यार। बराबर है? जैसे अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर हम घर में हैं तो कोई जरूरत नहीं है, परंतु हम घर के बाहर जाते हैं, वी मस्ट रिक्वायर द मास्क, है ना? बराबर, हम मास्क के बिना नीचे जाएंगे तो कोई ना कोई हमको बोलेगा, अरे मेरे भाई मास्क पहन लो, प्यार से बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट दे इंटरवेन अस। तो अगर ये कल्चर बनेगा, आपके कॉलेज में भी ऐसा आप कर सकते हो कि भाई अगर, ऐसे नो डाउट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, परंतु कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है कि कुछ डाल के कहीं भी डाल रहा है, आप बोल सकते हो भाई उधर डस्टबिन है, उधर में डालो आप। एंड वी ऑलवेज थैंकफुल, अगर हमको कोई इंटरवेन कर रहा है तो हमको उसके बारे में, अगर हम उसको गाली गलौज करेंगे तो क्या होगा, उसको एक अलग लर्निंग मिलेगा, बट वी से थैंक्स। बराबर है कि भाई Yes, यार sir. चलो तुमने अच्छा किया मेरे लिए कि तुमने मुझे रोक लिया कुछ गलत करने से पहले। तो ही विल बी मोटिवेट, जो 4 लोगों को और करेगा इंटरवेन। सही है? तो Yes, दिस sir. इज व्हाट द डुपॉन्ट ब्रैडली कर्व। ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी कल्चर प्रोग्राम में अटेंड करेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में समझाएगा। इस पे हम 1 घंटा भी डिस्कस कर सकते हैं एक्चुअली। ये बहुत बड़ा टॉपिक है विद सम वेरियस एग्जांपल। सर नेक्स्ट कीजिए। ओके, तो ये आपको दिख रहा है, क्या है ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है? हेलो? Yes, participants can comment on this photo. आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इट्स हम इसमें काफी डिबेट कर सकते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग।
सर प्लीज आप बोलिए, आप what is बोलेंगे happening? लायन What एंड is डियर आर happening? ड्रिंकिंग वाटर टुगेदर। ओके चलो सर, अच्छा है, आपने भार्गव भाई बहुत अच्छा लिखा। चलिए, लायन और ये दोनों कर रहे हैं, चलो अच्छा है। और भी कुछ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, प्रिडेटर एंड ए प्रे टुगेदर। ओके चलिए, और डियर इज फियरलेस। ओके, तो अनूप भाई, व्हाई डियर इज फियरलेस? ही इज सपोज टू फियर। ओके, ये व्हाट डू यू मीन? मितेश भाई आपने क्या लिखा? आई डोंट नो, पी स्टार एस, मतलब ये कोड लैंग्वेज आई थिंक जिगेश भाई समझ सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Even I don't know. Mitesh bhai will only explain. Okay, ये probability. आज के सेशन का सबसे बड़ा लर्निंग है ना, प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी। ओके चलो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है और सिवियरिटी क्या है सर? बहुत अच्छा आपने लिखा। इट्स ऑल्सो लर्निंग फॉर मी, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रिस्क है। ओके चलिए, बहुत अच्छा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ऑलवेज टुगेदर। अरे नहीं नहीं सर। चलिए नेक्स्ट बोलिए, मजा आएगा, मैं आपको पूरा समझाता हूं विथ सम एग्जांपल। वाटर इज द रिक्वायरमेंट, अनसेफ कंडीशन नियर द एरिया, वेरी गुड। लेक ऑफ अवेयरनेस, ओके वेरी गुड, लेक ऑफ अवेयरनेस, कौशल भाई बहुत सही है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये काफी बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम कुछ चीज कर रहे होते हैं, अनअवेयर अबाउट द डेंजर। वेरी गुड आनंद भाई, कि हम कुछ चीज कर रहे होते हैं तो बाजू में बड़ा खतरा होता है, हमको मालूम नहीं होता है। अभी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। हाँ, कि हरण, ये जो शेर है वो हरण को खा सकता है, हाँ या ना? बराबर, यस कल भाई। ओके, तो इसका ये हो सकता है कि भाई ये हरण जो पानी पीने में इतना मस्त हो गया है कि उसको बाजू में जो लायन है, बराबर, लाइफ लाइफ में लॉस्ट, यस वेरी गुड, तो वो दिख नहीं रहा है। तो आपके और मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, किसी बंदे का अकस्मात होता है, आप उसको पूछिए, वो बताएगा आपको कि अरे यार मुझे मालूम ही नहीं रहा कि कहां से हो गया। बराबर है, मैं हर रोज हेलमेट पहनता हूं, मैं आज ही हेलमेट भूल गया। मैं हर रोज चश्मा पहनता हूं, मैं आज ही चश्मा भूल गया। तो हिरण भी ऐसा बोल सकते हैं, यार मैं हर रोज जाता हूं तो शेर नहीं होता है, साला शेर आज कहां से आ गया। आइडेंटिफाइड द सराउंडिंग, वेरी गुड। तो उसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है, सेफ्टी ऑलवेज अलर्ट, यस वी आर ऑलवेज अलर्ट, यू आर राइट सर। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने एक क्रिकेटर रमन लांबा का नाम सुना है? रमन लांबा करके एक क्रिकेटर था, बैट्समैन था इंडिया में, दिल्ली से, ही वाज प्लेइंग फ्रॉम दिल्ली अर्लियर। ओके, तो ही इज नॉट हियर, मतलब अभी वो अवेलेबल नहीं है, उसका डेथ हो गया। बट कैसे हुआ था, किसी को आइडिया है? यस बहुत अच्छा, आपको मालूम है, यू हैव आइडिया कि डाइड ड्यूरिंग द प्लेइंग। ओके, और क्या मालूम है उसके बारे में? बोलिए बोलिए प्लीज, आप बोलिए क्या मालूम है और उसके बारे में। मर गए वो तो सही है। लेग फील्ड, शॉर्ट लेग फील्ड, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आनंद भाई, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट वाज द, उसका केस ऐसा ही कुछ था, समझ लीजिए कि भाई हर रोज करता हूं परंतु नहीं होता है, तो कभी कभी हो जाता है ना। तो रमन लांबा ऐसा था कि ही वाज प्लेइंग फ्रॉम द इंडिया आफ्टर ही लेफ्ट फ्रॉम टीम। जैसे काफी प्लेयर का इन आउट रहता है, ऑल पीपल नॉट लाइक तेंदुलकर और विराट कोहली और धोनी, बराबर, काफी ऐसे प्लेयर है कि इन आउट होते रहते हैं। तो आफ्टर इंडिया टीम ही मूव टू द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की टीम में उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था, कि बहुत से प्लेयर को उन्होंने बहुत तैयार किया, एंड दे ऑल बांग्लादेशी प्लेयर बिलीव इन द रमन लांबा। तो टेस्ट मैच का एक दिन टेस्ट मैच था, तो टेस्ट मैच आपको भी मालूम है कि 3 दिन का होता है या 5 दिन का होता है। तो पहला या दूसरा दिन था टेस्ट मैच का, और लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर का 3 बॉल बाकी था। कितना बॉल? 3 बॉल बाकी था। तो वो 3 बॉल बाकी था, तो कैप्टन वाज आस्क्ड टू रमन लांबा कि टू कम इन द शॉर्ट लेग, जिसने बोला कि जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की पोजीशन, जो बैट्समैन के जस्ट बाजू में होता है। और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट जो देखते हैं, जिसको क्रिकेट के बारे में मालूम है, तो उनको भी मालूम होता है कि अगर एज ए बैट्समैन, अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और ओवर के लास्ट 3 बॉल अगर आपको खेलने हैं, इफ यू आर सेट, हाँ यू आर राइट सर, हेलमेट नॉट वेयरिंग, बट आई एम आस्किंग व्हाई ही इज नॉट हेलमेट वेयरिंग। उसके दिमाग में क्या था? जैसे अभी ये हिरण सोच रहा है ना कि मैं हर रोज पानी पीने आता हूं तो शेर नहीं होता है, मैं अकेला ही होता हूं। तो वैसा ही थिंकिंग रमन लांबा ने किया। तो उसको बोला कि भाई टेक द हेलमेट, यस यस कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस।
यस, इट इज वन ऑफ द रीजन। तो कैप्टन ने उसको बोला कि आप आ जाओ, 3 बॉल बाकी, टेक द हेलमेट एंड 3 बॉल बाकी था, यस। तो रमन लांबा ने सोचा यार कि 3 बॉल बाकी है और बैट्समैन को कल भी खेलना है, तो नॉर्मली कोई भी बैट्समैन ही प्ले ऑलवेज द डिफेंसिव गेम, वो कहीं अटैक नहीं करेगा, ही डोंट वांट टू टेक रिस्क हिज विकेट, वो अपनी विकेट को रिस्क में नहीं डालेगा, वो क्या करेगा 3 बॉल को डिफेंसिव खेल के अपनी विकेट को बचाएगा और दूसरे दिन सही खेल आके फ्रेश इनिंग खेलेगा, बराबर। दैट वाज द बैट्समैन मेंटालिटी, ऐसा होता है नॉर्मली। तो उसने भी यही सोचा कि यार ये नहीं खेलने वाला है, बट एनी हाउ बॉलर का बॉल थोड़ा लूज आया और बैट्समैन ने सोचा यार ये बॉल में तो मैं शॉट मार सकता हूँ, उसने शॉट मारा, रमन लांबा के सर में वो जाके बॉल गिरा और ही वाज थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया एंड उसको दिल्ली लेके आ रहे थे प्लेन में, तो रास्ते में ही वाज मतलब डिक्लेयर डाइड, मतलब वो मर गया। तो दोस्तों इसमें लर्निंग यही है कि आपके और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं, बराबर, कुछ चीज कूदने का या ऐसा कहीं भी जाके करने का। चालू ट्रेन में जैसे कुछ लोग चालू ट्रेन में चढ़ने की आदत होती है, जो लोग अप डाउन करते हैं, बराबर है, तो वो हर रोज ऐसा होता है ना कि भाई चालू ट्रेन में ही चढ़ते हैं। मैं इंटरसिटी में कभी कभी जाता हूँ भरूच या बड़ौदा, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग चालू ट्रेन में ही बोलते हैं हाँ आ गई, चल आजा जल्दी आजा जल्दी आजा, उसका दोस्त बोल रहा होता है ये डब्बे में तेरी जगह रखी है, तो वो डब्बे को ट्रेन में नहीं पर वो डब्बे को पकड़ने की कोशिश में चार डब्बे चढ़ता है। तो दिस इज लाइक ये हिरन और शेर जैसा हो जाता है। तो कभी कभी खतरा क्या करता है, उसको अपने आप में लपेट लेता है, बराबर कि नहीं। अनसेफ प्रैक्टिस आपको हमेशा नहीं बचाती है, सेफ प्रैक्टिस आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, याद रखो। Yes. तो ये केस क्लियर हो गया दोस्तों कि सेफ्टी इज एवरीडे जॉब। आपने 10 दिन लिया और एक दिन नहीं लिया तो वो नहीं चलता है दोस्तों। चलिए सर नेक्स्ट कीजिए। ओके, अभी थोड़ा हम टाइम हो गया तो थोड़ा फास्ट जाएंगे कि भाई डेरिवेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। तो दिस आर द डेरिवेशन कि भाई डेड वर्सेस लाइव रिसोर्सेज, हेल्थ वर्सेस वेल्थ एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ये हमारे डेरिवेशन है कि ये ऐसी चीज है कि जिससे काफी ड्यूरिंग द डीलिंग दैट सम हैजार्ड्स आर क्रिएट एंड वी आर क्रिएटिंग द हैजार्ड मींस। ओके सर नेक्स्ट कीजिए। तो डेड और लाइव रिसोर्सेज क्या होता है? तो डेड रिसोर्सेज ये है कि जैसे जो आदमी इन्वेंट करता है ना, बराबर कि नहीं, जैसे मशीन है दैट इज इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, बराबर है, मटेरियल्स है दैट इज आल्सो इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो हम जब डेड रिसोर्सेज से डील करते हैं तो काफी हैजार्ड्स जनरेट होते हैं। तो ड्यूरिंग द डीलिंग विद द लाइव रिसोर्सेज, जब डेड रिसोर्सेज से डील करता है तो काफी ऐसे हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं विच इज हार्मफुल टू दैट पर्सन। ओके सर नेक्स्ट कीजिए। दूसरा है हेल्थ वर्सेस वेल्थ। शायद अभी दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 दिन से काफी लोग अपना बिजनेस बंद करके बैठे हैं, उनकी जो भी डेली अर्निंग होगी वो अभी स्टॉप है बिकॉज ही इज कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। परंतु आप और मैं, हम सब लोग अपनी हेल्थ के चक्कर में, हमारे वेल्थ के चक्कर में हेल्थ को से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे कम नींद लेना, कम खाना खाना, बराबर है कि नहीं, चलते चलते खाना खाना, बराबर कि नहीं। सो दिस आर सम एग्जांपल के वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर हेल्थ टू अचीव द वेल्थ, है कि नहीं। लेट सो जाना, तो दिस इज व्हाट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। यार ऑफिस से भी आके 2-3 घंटा काम है, 12:30-1 बजे तक काम किया, सुबह 4-5 बजे उठ के वापस कहीं भागे, तो दिस इज व्हाट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। अभी 50 दिन की सिचुएशन कुछ अलग है, परंतु आइडियल थिंग इज लाइक दिस, बराबर। तो हेल्थ वर्सेस वेल्थ। दूसरा हमारी हेल्थ बिगड़ने का रीजन क्या होता है? एक तो जो भी हम पानी पी रहे हैं, हाँ, इन इंडिया 2/3 ऑफ द डिसीज लाइक टाइफॉइड, क्लोरेला, जॉन्डिस एंड डायरिया आर स्प्रेड ड्यू टू द वाटर, बराबर। हमारी हेल्थ बिगड़ने का बहुत से रीजन भी है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि पानी से भी पहले के जमाने में ऐसा था कि आपको प्यास लग गया, आप कोई भी नदी नाला में से थोड़ा पानी पी लो, यू फील सेटिस्फाइड एंड देयर इज नो एनी हार्मफुल इफेक्ट, बराबर। चलिए नेक्स्ट जाइए। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूं कि अभी पानी बिगड़ क्यों रहा है? कुछ स्पेशलिस्ट ये भी बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट जो वॉर होगा हमारा, बराबर है, वो पानी की वजह से होगा। तो व्हाट आर द रीजन? हेलो। Yes, sir. I need some input from our participants.
participant can give some input for this. ये हेल्थ जो है हमारी बिगड़ क्यों रही है? Water pollution. यस, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है सर? वेरी गुड, गुड आंसर. Water pollution is happening because we are not treating properly the industrial waste. यस यस, वन ऑफ द रीजन. ओके, उसमें माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बताता हूँ कि आपको मालूम है समुद्र मंथन क्या होता है? ये देव और दानवों के बीच में समुद्र मंथन करके एक एक्टिविटी हुई थी. यू नो, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट? हाँ, ओनली 1% ऑफ क्लीन वाटर इज देयर. यस, तो समुद्र मंथन जो हुआ था दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था कि देव और दानवों ने एक वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया था. मतलब जैसे हम लोग घर में जो मंथन करते हैं ना, कि जिससे माखन निकलता है, दही मंथन करते हैं तो माखन निकलता है नीचे से, चर्निंग. वेरी गुड, चर्निंग प्रोसेस. तो वो समुद्र मंथन जब किया था देव और दानवों ने, तो बहुत कुछ अंदर से निकला था. उसमें एक चीज ये निकली थी कि जहर निकला था. पहले तो बहुत क्वांटिटी में जहर निकला था. पूरा अफरा तफरी मच गई थी कि यार ये जहर कहां से समुद्र में आया. पीपल विल सरप्राइज कि यार ये जहर कहां से आ गया समुद्र में, बराबर. तो सभी लोगों परेशान हो गए, यार ये तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी ये जहर से. तो सभी लोगों ने उस टाइम पे भगवान शिव को प्रार्थना की कि भगवान आप अभी बचा सकते हो. तो फिर शंकर भगवान के पास वो शक्ति थी, उन्होंने पूरा जितना जहर फैला हुआ था वो अपने गले में ले लिया अपनी शक्ति से. तब से उसका नाम नीलकंठ पड़ा, बराबर है. बाद में फिर एक कटोरा, एक घड़ा भर के अमृत निकला. मालूम है ना, अमृत निकला था. ओके, वेरी गुड अभी भाई. तो अमृत निकला, तो एक घड़ा भर के अमृत निकला. तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद नारद मुनि जो थे उन्होंने पूछा विष्णु भगवान को कि विष्णु भगवान ऐसा कैसे हो गया कि समुद्र में जहर कहां से आया? समुद्र में तो अच्छे अच्छे द्रव्य होते हैं, अमृत होता है, तो ये जहर कहां से आ गया करके. तो जैसा अभी एक मेरे भाई ने बताया कि वाटर पॉल्यूशन हम करते हैं और ट्रीटिंग नहीं करते हैं करके. तो विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि एक राजा और उसकी प्रजा जो थी, उनको एक बहुत ही बुरी आदत थी कि जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी वो क्या करते थे, वो समुद्र में फेंक देते थे, बराबर. जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी वो समुद्र में फेंक देते, अनवांटेड चीज जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो वो समुद्र में फेंक देते थे. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उधर के काफी जो अमृत था वो जहर में कन्वर्ट हो गया. इलीगल डंपिंग. यस, वेरी गुड. तो क्या किया, वो पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया. तो जिसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, जहर ज्यादा मिला, अमृत कम मिला. तो इसी वजह से आज हमारे पास जो भी पानी है, हम आपके और मेरे घर में पानी आता है, उसके रिसोर्सेज क्या है? नदी है, समुद्र है, तालाब है, झरना है, वो हमारे रिसोर्सेज है. और बारिश भी है, बराबर है. वो रिसोर्स धीरे धीरे कम होने लगे. पानी है परंतु उसका प्लानिंग नहीं है. जैसे चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, हम सबको मालूम है. फिर भी आप देखेंगे तो उधर भी टैंकर आता है और लोग अभी भी लाइन में खड़े रहते हैं घड़ा लेके. तो व्हाट इज द रीजन? उसका जो भी प्लानिंग है वो पानी को कहीं इकट्ठा करने का, उसका फिल्ट्रेशन करने का, उसको अपने हर एक घर तक पहुंचाने का, दैट इज वो उधर पे ले चुना है सर. ओके, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सीडेंट. इंडस्ट्रीज आपको भी मालूम है कि आप में जो भी अभी हमारा अस्तित्व है, यस वेरी गुड राकेश भाई, हार्वेस्टिंग. तो हमारा जो भी अस्तित्व है दैट इज बिकॉज ऑफ, क्यों है अभी हमारा अस्तित्व? इंडस्ट्री की वजह से है. हमारा डे टू डे लाइफ में इंडस्ट्रीज इज वन काइंड ऑफ पार्ट. जैसे हम लैपटॉप, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में भी जो रेडीमेड चीज आती है जैसे वेफर्स है या जो भी हम खाने पीने की भी चीज लेते हैं, दैट इज फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज, बराबर कि नहीं? तो इंडस्ट्रीज हमारा एक पार्ट है, परंतु वो इंडस्ट्री की वजह से काफी ऐसे हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिसीज, ऐसी इंजरीज जनरेट होती है जो हमारे खुद को, हमारे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करती है. तो एक जापान का एग्जांपल मैंने बताया है कि जापान रिसीव्ड द कंप्लेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पॉल्यूशन ऑक्यूपेशनल डिसीज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1957. तो उधर में जो गवर्नमेंट्स पब्लिक कंप्लेन या जो भी उधर के एनजीओ थे, उधर की कंप्लेन हुई कि भाई ये आफ्टर अप्लाइंग द गवर्नमेंट नॉर्म्स ये केमिकल स्प्रेड हो रहे हैं और पीपल आर सफरिंग. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी कंपनी ऐसे लिस्ट में थी वो कंपनी को बंद कर दिया. अभी कंपनी को बंद किया, देन वी हैव टू मूव फॉर सम अनदर रिसोर्सेज फॉर सस्टेन
our country, our people. तो आप देखेंगे तो उसके बाद में 1960 में क्या किया कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वो चेंज हो गई कि जिसमें कुछ हैजर्ड्स विद कंपेयर टू सब केमिकल और फार्मा और डाइज इंडस्ट्रीज में कम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने अपना ये ऑल्टरनेट किया। आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जापान में ये जो कोविड है वो इतना नहीं फैला हुआ है, बराबर कि नहीं? तो वो जो मैंने बताया ना आपको, जो मेडिटेशन में मानते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा आता है कि नेक्स्ट ओके, ये हमारा इंजरी स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट यूएस एंड 14 पीपल, ये मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डाइड एट वर्क इन द यूएस एवरी डे। सेफ्टी इसीलिए जरूरी है, मैंने आपको बोला ना कि भाई जितने लोग जाते हैं हर रोज सुबह अपनी कंपनी में, बहुत कम लोग वापस आते हैं। 124 इन इंडिया वर्क प्लेस एवरी डे डेथ होती है, खास करके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है उसमें उसका रेशियो ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? 46,575 पीपल आर इंजर्ड एवरी डे। तो वर्ल्ड की जो फैटालिटी रेट है उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? 32%। इनफैक्ट पॉपुलेशन तो इतना नहीं है हमारा, बराबर। और 37% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरीज। सर नेक्स्ट। ओके, अभी दोस्तों नीड फॉर सेफ्टी, हमारे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो इसके लिए कोई भी इंडस्ट्रीज क्या करती है कि उनका जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उनका पीपीएस देती है, उनको उनका जो भी हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप होता है वो सब, उसकी जो भी वेलफेयर है वो सब प्रोवाइड्स करती है टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड द लाइफ ऑफ दैट वर्कर, टू प्रिजर्व द वैल्यूएबल मशीन मटेरियल रिसोर्सेज, वो भी हम उसमें करते हैं। टू प्रिजर्व द मैनकाइंड एंड एनवायरमेंट, टू डेवलप द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं कंडक्ट ऑफ कोड, बराबर। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हमारे गवर्नमेंट का है वो सब हम फॉलो करते हैं। सर नेक्स्ट। अभी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी? हमको सेफ्टी अप्लाई करने का फायदा क्या होता है? तो टू मेंटेनिंग सेफ एनवायरमेंट। दूसरा है एम्प्लॉय शुड सेंड देयर वर्क, जैसा मैंने बोला आपको, ए सॉलिड सेफ्टी प्रोग्राम हेल्प प्रोटेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन, आइडेंटिफाई अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर मिनिमाइजिंग दोज रिस्क, बराबर कि नहीं? तो ये सब हमारे फायदे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हम, आप और मैं, हम सब, बराबर है कि इसके शिकार, इसके साथ में काम कर रहे हैं। तो इफ वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइड और डील विद दोज हैजर्ड, दोज रिस्क, शायद हमको भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, ये दिस इज द कंक्लूजन माय डियर फ्रेंड्स कि इफ हैजर्ड आर आइडेंटिफाइड, अगर ये वेरी इनिशियल एक दो लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो अगर हम हैजर्ड्स को, खतरे को टाइमली जान पाएंगे, हमारा भी जो भी डे टू डे काम में या हम कंपनी में काम कर रहे हैं, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड, वी कैन प्रिवेंट द रिस्क। हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ रिस्क प्रिवेंटेड, अकस्मात बिल्कुल नहीं होगा, बराबर। अगर अकस्मात नहीं होगा तो वी कैन प्रिवेंट द डेथ, इंजरी, डैमेज प्रॉपर्टी एंड जो भी उसके साथ लॉसेस हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द टारगेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी, बराबर। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो भी सेशन हुआ, तो आपको कुछ भी पूछना है, then we will go for one small video, then उसके बाद हम क्लोज करेंगे। Yes, sir. It is an open session now for 5 minutes. सर पहले वीडियो दिखा देते हैं जिग्नेश भाई, Yes, उसके sir, बाद sure. I will show the video. सर बिफोर वीडियो Yes, yes. मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में आप देखिए, आप बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप एक दो जन ने हमारे बताया था कि भाई इंटरवेंशन के बारे में बताया था, तो दिस इज व्हाट द कल्चर एंड द इंटरवेंशन, इसको थोड़ा बताते हुए ये हमारा वीडियो है। तो प्लीज आप देखिए वीडियो, इट्स अ ग्रेट लर्निंग, आई होप दैट। Okay, I am playing, sir. या प्लीज।
ओके सर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा वीडियो, तो वीडियो में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आवाज नहीं था कल, एक्चुअली मैं ट्राई किया था, बट जिगेश भाई विल सेंड यू द लिंक, तो वो आप श्योर यूट्यूब पे सर, भी श्योर। या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या था कि बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक था, देयर इज नो एनी डायलॉग, सो ओनली जो विजुअल था दैट इज द मैसेज कि डिफरेंट डिफरेंट एज वाले लोग दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड यस, हमने जो इंटरवेंशन की बात की, सो उसमें ये भी दिखाया गया कि यस, आई हैव अथॉरिटी टू स्टॉप एनी अनसेफ एक्ट। many people are say yes, you will see my back, I will see your back। तो कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा रखना, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो प्लीज इंटरवेन करना, सो दैट वी ऑल कैन सस्टेन, वी एंड ऑल कैन लाइव और वी ऑल कैन एंजॉय टुगेदर। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अभी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, प्लीज। Discussion is open. Participants want to ask something can ask to Dharmesh sir. प्लीज आप पूछिए, मुझे भी मजा आएगा। I think we kept the presentation very simple from student point of view. Yes, Anand sir. Yes. Hello, sir. हाँ बोलो आनंद। I want to ask you now, presently, to actually attract the companies from China, which are now actually thinking of leaving China. So now India is changing some labor laws. So will it actually compromise on the safety of the labor? सर ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हमारे जो लॉ है वो तो इट इज देयर, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. लॉ तो अपनी जगह पे है ही, परंतु कंपनी उसको किस तरह से फॉलो करती है ये कंपनी टू कंपनी सर वेरी होता है। But it will be actually profitable for the companies if government is changing the laws. यस यस, गवर्नमेंट सपोज टू, उसके लिए तो सर फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, जीपीसीबी के सब है, बराबर है। सो दे सपोज टू ऑडिट एंड दे सपोज टू कंप्लाई इफ देयर इज एनी नॉन कंप्लायंस इज देयर सर। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है। नॉट, आपकी बात सही है कि कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि 24 घंटे या इतना करवाते हैं काम, खास करके ये टेक्सटाइल मिल्स में आप देखेंगे तो कंप्लायंस इतना नहीं होता है पीपीईस का या जो भी सेफ्टी रूल्स है, तो ये होना चाहिए। यू आर राइट सर। Sir. नेक्स्ट, बोलिए बोलिए। अभी देयर इज वन, कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, बट आई हैव वेरी गुड मैसेज फॉर यू एट लास्ट। तो प्लीज, सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू तो प्लीज, अभी आपने 1 घंटा रखा है तो डोंट हरी टू लीव, बिकॉज आई हैव वन गुड मैसेज फॉर यू एट लास्ट, सो प्लीज कीप इन लाइन। क्या है, हाउ सर, एक मैसेज चला गया। Okay. I'll copy and Yeah. paste sir. या How? how to explain safety to my brother who is little knowledge of industrial safety। तो कितनी एज है आप, मतलब? हेलो Bhargav bhai, you can communicate with Dharmesh sir. Hello, sir. हाँ बोलो भार्गव भाई, बोलो Sir, प्लीज। I am 23 and my brother is 26. Yeah. He has he used to work at Reliance Hazira plant as trainee legal manager there. So when he used to go there, he used to say that everything is fine. But after the incidents of the Visakhapatnam, he said that how to save, how we can control this. This is not good. And he asked me, and I was not able to answer him, sir, back. सर, आप कहने का मतलब है कि जैसे जो आपके भाई रिलायंस हजीरा में कौन से प्लांट में है? सर प्लांट में नहीं है वो, ट्रेनिंग लीगल मैनेजर लीगल में था, वही प्लांट में। अच्छा था सर, 1 ईयर पहले। सो वो मुझे ऐसे पूछ रहा है कि यहाँ रिलायंस में तो सब कुछ ठीक है, बट दूसरी जगह पे जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स विशाखापट्टनम जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं?
मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो मैं सर इसका आंसर पूछना नहीं चाहता नहीं हूँ। सर, इसमें ऐसा है, देखिए कि कंपनी के हर एक कंपनी के अंदर जो है ना, जो भी वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। बराबर है, तो वो केमिकल के बारे में एक जिसको बोलते हैं हम लोग ERCP, इट्स ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स प्लान, वो बनाया गया यस। कि आपका केमिकल है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टायरिन की हम बात करें, तो वो कंपनी के पास भी होगा कि आप कितनी क्वांटिटी का स्टायरिन इस्तेमाल करते हो। वो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आएगा तो व्हाट इज योर एक्शन प्लान, आपकी कंपनी से बाहर जाएगा तो व्हाट इज योर एक्शन प्लान, वो सब उनका प्लानिंग में होता है। रही बात आपकी और मेरी, फॉर एग्जांपल आप और मैं, बराबर है कि कोई भी वी डोंट नो अबाउट स्टायरिन, वी डोंट नो अबाउट एनी केमिकल्स, एंड वी आर सिटिंग समवेयर और कुछ ऐसी बात आ गई, फॉर एग्जांपल, यस, बराबर है कि नहीं, कहीं से भी अगर आप रोड पे भी जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो रोड पे तो आप देखेंगे तो अलग अलग केमिकल के ट्रक जाते आते जाते रहते हैं ना, हाँ, सही है कि नहीं। तो वो केस में भी अगर कुछ लीकेज हो गया और इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ और आपके साथ में जो भी आपका परिवार है बचाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से उसका बेस्ट आइडिया यही है कि आपको ऐसे कोई भी और स्मेल आती है तो हम सबके पास पानी और रुमाल इजीली अवेलेबल रहता है ना, बराबर है कि नहीं, पानी और रुमाल रहता है हमारे पास। हाँ, तो पानी तो भला रुमाल हम अपने मुंह पे, अपने नाक पे लगा के पवन की उल्टी दिशा में अगर जाएंगे, जैसे पवन की दिशा ऐसी है फॉर एग्जांपल, बराबर है, आप देख सकते हैं ना मुझे, तो उसके सामने, उसके पीछे नहीं जाने का, उसके दाएं बाएं मतलब 90 एंगल पे आप अपने आप को ले जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जो भी आपके पास, आपके खुद के पास है, उससे आपको सस्टेन करना होता है सर। हाँ, यस। तो जैसा आपका भाई लीगल में है, नॉन टेक्निकल जॉब में है, तो अगर उसको कहीं दूसरी इंडस्ट्री में, चलो भाई जो वो जहाँ काम कर रहा है तो उधर तो सब सेफ्टी नॉर्म्स है, बराबर है, परंतु ऐसे पे वो जा रहा है, क्या कहीं भी ऐसे रास्ते में कहीं हो गया, तो ये एक मेथड है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपको मालूम होगा सूरत में पिछले साल जो फायर, ये 25-26 जो बच्चे मर गए थे तक्षशिला अपार्टमेंट में। हाँ सर, यस। तो आउट ऑफ 22 मेरे ख्याल से 15 जो बच्चे थे वो सफोकेशन की वजह से मर गए थे। हाँ सर, यस। वो सब फायर से नहीं मर गए थे, वो जो सफोकेशन था ना, कि जो अंदर जो टायर जो बर्न हुआ और उससे जो स्मोक निकली, अंदर का ऑक्सीजन था वो रिप्लेस किया, तो वो उससे मर गए थे। परंतु इन दैट केस अगर हम हमारे बच्चे को भी बताए कि बेटा देखो, अगर कहीं ऐसा हो जहां भी तुम बैठते हो, उसके बाद तो काफी लोगों ने यार कि भाई हम पिक्चर भी देखने बैठते हैं तो हम देखते हैं यार कि यहाँ से एग्जिट किस तरह से हो सकते हैं अंधेरे में। यस। कुछ फायर होता है तो हमारे पास पानी और रुमाल है, बराबर है। सभी लोगों ने आई थिंक अपने अपने बच्चे को समझाया होगा कि बेटा एक रुमाल रखना और ऐसा करके भाग जाना बाहर कहीं, बराबर। तो ये हम अपने आप को बचाने के लिए या हमारे जो भी नियर एंड डियर है उसको बचाने के लिए कर सकते हैं। और इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडस्ट्री में देयर आर सम प्लान कि भाई अगर ये लास्ट लेवल की इमरजेंसी होती है जिसको ऑफसाइड इमरजेंसी बोलते हैं, तो इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन, तो उसके लिए तो इट इज डिफाइंड समवेयर, बट समहाउ अगर किसी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गए तो दैट इन दैट केस अदर्स हैज टू सफर करके, ऐसा होता है ना। हाँ, यस, ऐसा है। तो हम हमारे लिए सर ये कर सकते हैं कि हमको अगर कुछ भी ऐसा होता है, और कहीं भी आप देखेंगे ना तो बाहर में ट्रक होता है ना, तो उसके ऊपर में एक उसकी इंफॉर्मेशन होती है, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल आइटम कौन। यस, तो उसको भी हम कर सकते हैं। बहुत साल पहले ऐसा हो गया था कि एक सोडियम वाली ट्रक थी, तो उसमें कुछ ये हो गया, तो वो ड्राइवर ने क्या किया था, वो ट्रक को पानी में डाल दिया था, ये बड़ौदा पादरा के रोड, सोडियम को पानी में। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। तो काफी कंपनी ड्राइवर के लिए भी एक प्रोग्राम रखती है कि भाई ड्राइवर ऑल्सो जो फर्स्ट एडर, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मर वही रहता है। अगर उसकी गाड़ी में कुछ हो गया, उसके पास एक ट्रम्प कार्ड रहता है, तो वो इन्फॉर्म करता है कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। ओके, भार्गव भाई, इस तरह से अपने आप को हम सेव कर सकते हैं और कुछ नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। दूसरी बात, जहां हम काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो हमको होनी चाहिए। हाँ, वो तो है सर। बेंजीन प्लांट में काम कर रहा हूँ, मैं अमोनिया प्लांट में काम कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो अबाउट द अमोनिया, आई डोंट नो अबाउट द बेंजीन, तो दिस इज व्हाट माय फॉल्ट, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल एट द साइट, हर एक साइट पे रहता है। बट अगर मैं उसको समझने में, उसको पालन करने में फेल होता हूँ,
So this is what my fault. I have to be attentive Yes. with all the Yes. information which is provided by the management. Hmm. So safety Yes. will start with ourselves first. Okay. Yes, we should. Bolo. Okay, thank you, sir. Okay, Bhargav bhai, thank you. Have a good day. Chalo. Okay, anyone can want to ask something, please. Okay. Okay, thank you very much for your comments, sir. Okay, so let's conclude, sir. Bhargav bhai. Yes, sir. Yes, sir. Conclude. Okay, so my dear friends, first of all, thank you very much again कि आप लोगों ने आज संडे के दिन एक अपना सही टाइम, एक कीमती टाइम निकाल के पार्टिसिपेट किया, एंड आई होप कि जो भी मैंने बताया आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, एंड यू विल कंप्लाई इन योर फ्यूचर. So, and thankful again, Bhargav bhai, Varun bhai, and the management of PP Savani for giving me the opportunity. For you all are from the college, तो आपके लिए एक मैं Yes, sir. I have message for all of you कि जैसा मैंने बोला कि भाई आई एम फ्रॉम रिलायंस कंपनी. सो हमारे कंपनी के जो मेन चेयरमैन है, आप यू ऑल आर अवेयर अबाउट श्री मुकेश भाई अंबानी. तो उन्होंने एक इंटरव्यू दरमियान में किसी ने उनको पूछा कि सर व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंगस्टर्स, जो यंगस्टर है उनके लिए क्या मैसेज है मुकेश भाई. तो मुकेश भाई ने बहुत ही अच्छा मैसेज बताया जो मैं आप सभी लोगों को दोस्तों कन्वे करता हूं कि मुकेश भाई ने एक्सप्लेन किया कि भाई आज की जो जनरेशन है, बराबर, तो वो जनरेशन में एक पोटेंशियल है कि वो अपने देश को एक अच्छी इकोनॉमी, एक अच्छे स्टेज पे ले जा सकते हैं करके, बराबर. तो दिस इज मैसेज फॉर यू के यू हैव अ गुड पोटेंशियल. नॉट ओनली ये ऐसा कोई दूसरे किसी ने नहीं कहा है, बट इट इज सेड बाय द मुकेश भाई अंबानी. तो इट इज राइट ऑल्सो, क्योंकि आपके भी घर में आपके फादर बोलते होंगे कि यार मेरा लड़का तो मेरे से बहुत स्मार्ट है, बराबर है कि नहीं. तो कलेक्टिवली सभी स्मार्ट बच्चे अगर एक होके एक अच्छा काम करेंगे मेरे ख्याल से, तो हम अपना देश को, अपने जो भी आपके यूनिवर्सिटी है उसको हम एक लेवल पे ले जा सकते हैं. तो सेफ्टी इज नाउ, मैं ये मानता हूं आफ्टर दिस योर इंटरेक्शन विथ यू, विथ जिनेश भाई एंड विथ मुकेश भाई, कि योर सेफ्टी इज नॉट कंसर्न विथ यू ओनली, बट योर सेफ्टी इज कंसर्न विथ यू, योर फैमिली, and of course for our nation. So I wish you all the very best for your bright future, and be safe all the time. Thank you very much. Thank you again. Thank you. And thank you, sir, on behalf of Chemical Engineering Department, PP Savani University, that you have accepted our invitation for such a informative talk for all the participants. There are some participants even from other colleges. Our students were also there. Then Yes, so many students got an informative session today from you. And now I want to inform participants that already one mail is dropped to you all regarding the feedback of the today's session. So there is one Google form which I have already shared on your mail IDs. So you can please fill that feedback form. And I have already written that Dharmesh sir always required honest feedback from all of you. So it is 12:30. Before 2 p.m. you have to give the feedback. After that we are going to close the Google form. So I request to please spare 2 or 3 minutes again after the session to give the positive feedback of the session. And if and we will definitely share this feedback with the Dharmesh sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you again. Thank you, sir. Thank you. Okay. We are closing. Okay. Okay. Thank you. Thank you.